जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। लज्जते गम से आशना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तुमको एक शख्स याद आएगा। मिमी उठो बेटा, यूनिवर्सिटी के लिए देर हो जाएगी। उठो ना, देर हो जाएगी। अच्छी बात नहीं, उठ जाओ। माँ प्लीज सोने दे, बहुत नींद आ रही है। क्यों, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी आज? थोड़ा लेट चली जाऊंगी। रात 2 बजे तक असाइनमेंट तैयार कर रही थी। बाद में कैसे जाओगी मिम्स? मैं तो भी आधे घंटे में अपने कॉलेज के लिए निकल रही हूँ और मुझे पता है बस पे तुम जाओगी नहीं। माँ प्लीज मुझे सोने दे। नहीं सो सकते भाई, उठो। आलू के पराठे बनाए मैंने तुम्हारे लिए, साथ कबाब भी, पुदीने की चटनी। क्या रख, चलो नाश्ता इकट्ठे करेंगे। अम्मा अगर मैं आज ना जाऊँ तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बी अ गुड गर्ल, उठो, यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं हो सकती। जल्दी से आओ, मैं नाश्ते की टेबल पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। गेट अप, जल्दी 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 आ जाओ। हाँ मायरा उठ जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। गेट रेडी। वलीद बेटा, अखबार पढ़ना बंद करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैंने आज नताशा को बुलाया है, तुमने उसके साथ जाकर फर्नीचर पसंद करना है। मामा ये सब कुछ जल्दी नहीं है? जल्दी? शादी सर पर है बेटा, और तुम कह रही हो कि जल्दी? वैसे भी तुम नताशा को जानते हो, कितनी चूजी है। इतनी आसानी से उसे कोई चीज थोड़ी पसंद आएगी। मतलब मेरा आज का सारा दिन वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट क्यों? नताशा होगी ना तुम्हारे साथ। उसी का तो डर है। बहुत डोमिनेटिंग है, अपनी मर्जी करना चाहती है सिर्फ। आप देख लीजिएगा, मेरे साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने वही चीज खरीदनी है जो उसे अच्छी लगेगी। कोई बात नहीं ना, तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लेना। रियली? बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। हाँ की तो जा सकती है। हमें ये मुनीब कहाँ पर है? नाश्ते के लिए नहीं आया? हाँ मैंने साजदा से कहा तो था, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। चलो आ जाएगा।
अरे नताशा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। तुम कैसी हो? गुड। वाओ, नाश्ता लगा हुआ है। अमेजिंग, इतना जबरदस्त ब्रेकफास्ट। माय फेवरेट चीज ऑमलेट, आलू के पराठे। आंटी पता है हॉस्टल में तो ऐसा नाश्ता मिलता ही नहीं, इतना फजूल मिलता है कि मैं तो कैंटीन से करती हूँ। आंटी कैन आई हैव सम? हाँ हाँ श्योर। थैंक यू। आंटी मिमी नहीं उठी अभी तक? कह रही है कि आज कॉलेज नहीं जाएगी। ऐसे कैसे छुट्टी करेगी? अभी देखिएगा तैयार होकर निकलेगी। गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग। देखा आंटी, मैंने कहा था ना। हाय नताशा। आंटी बताई थी कि तुम्हारा छुट्टी करने का इरादा है, तो मेरी असाइनमेंट कौन करता? वही बनाते बनाते रात के 3 बज गए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी फिर। चलो अब हिम्मत पैदा करो, हमें निकलना है, लेट हो रहा है। नहीं नहीं नाश्ता तो कर लो, आलू का पराठा बनाया। अब नहीं आंटी, मैं इसे कैंटीन से नाश्ता करवा दूंगी, हमें लेट हो रहा है, क्लास मिस हो जाएगी, आई प्रॉमिस। चलो मिमी। अम्मा मैं कर लूंगी नाश्ता। हाँ जी, खुदा हाफिज़। हाफिज़। अस्सलाम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आज उठने में देर कर दी? बस मम्मी जरा देर से सोया था। तानिया से बातें करते रहे। आपको कैसे पता? रात तुम्हारे कमरे के बाहर से गुजरी, ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थी। तुम तानिया से बातें कर रहे थे या झगड़ रहे थे? मैं तो बात ही करने की कोशिश करता हूँ उससे, झगड़ा हमेशा वो शुरू करती है। किस बात पर झगड़ा? छोड़े हमें, मेरी को बात सुनती नहीं है वो, अपनी करती रहती है हर वक्त। सिर्फ तुम दोनों भाई भी ना हद करते हो। कुछ दिनों में तुम लोगों की शादियां होने वाली हैं, मगर तुम दोनों हो कि अपनी होने वाली बीवियों से अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पैदा कर पा रहे। हाँ वैसे वलीद भाई की तो आप छोड़े ना, वो बिल्कुल खुश है अपनी नताशा के साथ, बीवी के सामने तब के रहने वाले। और तुम? मेरा मसला जरा टेढ़ा है। मैं तो ना तो तानिया की फजूल बातें सुन सकता हूँ, ना ही उसके आगे दब के रह सकता हूँ। ऐसी कौन सी फजूल बात कर दी उसने? तानिया चाहती है कि शादी के बाद हम दोनों इंग्लैंड में जाके सेटल हो जाएं। कैसे मुमकिन है मुनीब? एग्जैक्टली। मैंने भी उससे यही कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। शादी के बाद लड़कियां ससुराल में आके सेटल होती हैं, लड़के नहीं। लेकिन मेरी बातें कहाँ सुनती है वो? मंगनी के वक्त उसके माँ बाप ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, फिर ये अब अचानक? बिल्कुल 4 महीने हो गए मंगनी को, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने, लेकिन जैसे ही शादी के दिन करीब आ रहे फरमाइशें शुरू। मैं नगीन से बात करूंगी, वो समझाएगी तानिया के माँ बाप को। आप नगीन पप्पू से क्या बात करेंगे? तो नगीन के जानने वाले हैं ना, उसी की मर्जी से तो ये रिश्ता तय हुआ था। ऐसे मम्मी बुरा मत मनाइएगा, लेकिन आप अपनी नंद से बहुत डरती हैं। वो कैसे? खुद देखिए, अपने एक बेटे का रिश्ता कर दिया आपने उनकी बेटी के साथ, और दूसरे का कर दिया आपने उनकी सहेली की बेटी के साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके बेटों के रिश्ते आपकी मर्जी से नहीं, आपकी नंद की मर्जी से हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। भाई मुझे ये रिश्ते पसंद थे, और तुम दोनों भाइयों को भी तो नताशा और तानिया पसंद थी, तो मैं कैसे इनकार कर सकती थी? हम भी आपके जैसे ही हैं ना, आप डरती हैं अपनी नंद से और हम आपसे। अच्छा, तुम डरते हो मुझसे? ऑफ कोर्स, आपके रूठने से, आपके नाराज होने से। वैसे भी जिनसे मोहब्बत की जाती है उनके रूठने से डरना चाहिए, और ख़ास तौर पे माँ के रूठने से, क्योंकि माँ की मोहब्बत के आगे तो कुछ नहीं है ना। कभी कभी तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे बाबा की बहुत याद आती है। अच्छा, वो भी आपसे ऐसे ही बातें करते थे क्या? मुझसे नहीं, अपनी माँ से, यानी तुम्हारी दादी से। हाँ, सब समझता हूँ मैं। अच्छा, आपने नाश्ता तो कर लिया होगा, मुझे भी कुछ पूछ लिया। जरूर पूछती हूँ। साजदा,
बड़ा अच्छा जोड़ा पहना है तुमने। ये वाला? हाँ ये, और कौन सा? ये तो मैंने ऐसे ही उठा के पहन लिया, कुछ मिल ही नहीं रहा था मुझे। तुम्हारे ईस्टर्न आउटफिट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो जो तुमने आदि की बर्थडे पार्टी पर पहना था ना, वो भी बहुत अच्छा था। वो तो अम्मा ने डिज़ाइन किया था। अम्मा इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग करती हैं और उनसे मैंने थोड़ी बहुत सीख ली है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छा कर लेती हो। और मुझे देखो, मेरी शादी सर पर है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कपड़े पहनाऊं। सीरियसली। डिज़ाइनर्स के पास क्यों नहीं जाती? इतने अच्छे कपड़े बना देते हैं अब तो। यार जाती हूँ डिज़ाइनर्स के पास, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मायरा, कैन यू डू मी अ फेवर? तुम मेरे ड्रेसेस डिज़ाइन कर दो। ताशा, मैं? हाँ तुम, और कौन? आफ्टर ऑल यू माय बेस्ट फ्रेंड। अब इतना हक तो है ना मेरा तुम पर। बस ये डिसाइड हो गया, तुम ही मेरे ड्रेसेस डिज़ाइन करो। तुम्हें पसंद आ जाएंगे मेरी डिज़ाइनिंग? आ जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा चलो ठीक है, मैं डिज़ाइन कर दूँ तुम्हारे कपड़े। हेलो मैरी, कैसी हो? हेलो राफिया, तुम कैसी हो? क्लास नहीं ले रही? नहीं, आज फर्स्ट ईयर की तमाम क्लासेस जो हैं ट्रिप पे गई हुई हैं, तो आज मैं फ्री हूँ। तो यार तुम छुट्टी कर लेती। नहीं, छुट्टी कहाँ कर सकती हूँ, मैडम ने इकबाल डे का इंचार्ज बना दिया है, बस उसी की तैयारी के सिलसिले में आई थी। खैर तुम सुनाओ, मिमी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक, मजे में। कभी उसको हमारे घर लेकर आओ ना। बस यार, यूनिवर्सिटी, इतनी पढ़ाई, असाइनमेंट्स, बेचारी को वक्त ही नहीं मिलता। खैर इतना घर में मत रखा करो उसे, कुछ इंडिपेंडेंट हो ताकि एतमाद पैदा हो उसमें। मुझे तो वो बहुत डरी सी और सहमी सी क्यों लगती है। बस यार, चाहती तो मैं भी हूँ कि उसमें कुछ कॉन्फिडेंस आए, मगर शुरू से है ही ऐसी। खैर फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम इस वीकेंड पे हमारे घर लेकर आओ उसे, आदिल भी बहुत पूछ रहा था उसका। हाँ यार, अगर उसकी कोई हैवी ड्यूटी असाइनमेंट ना हुई ना, तो हम डेफिनेटली वीकेंड पे दोनों आएंगे। ठीक है, चल मैं चलती हूँ, 2 मिनट रह गए मेरी क्लास में। ओके। आंटी बताई थी कि तुम्हारा छुट्टी करने का इरादा है, तो मेरी असाइनमेंट कौन करता? वही बनाते बनाते रात के 3 बज गए थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी फिर। नहीं, नाश्ता तो कर लो, आलू का पराठा बनाया। नहीं आंटी, मैं इसे कैंटीन से नाश्ता करवा दूंगी, हमें लेट हो रहा है, क्लास मिस हो जाएगी। मामा डोंट वरी, कपड़ों का काम अब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा ये बताएं, बाबा कैसे हैं? इंग्लैंड में नहीं है क्या? अफ्रीका में? मामा वैसे ये बहुत गलत बात है, मेरी शादी में कुछ अरसा रह गया और आप दोनों को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, वलीद के साथ जा रही हूँ फर्नीचर देखने, वापस आके आपको फीडबैक देती हूँ। ठीक है। अच्छा मामा, बाबा से बात हुई तो मेरा सलाम दे दीजिएगा। अच्छा ओके, बाय। उफ, ये मामा भी ना, तुमने देखे हैं कपड़े, डिजाइनर ने सारे खराब कर दिए, अब इन्हें तुम्हें सही करना है। इन्हें घर जाकर तसल्ली से देखूंगी, फिर कुछ करती हूँ इनका मैं। मायरा जो भी करना है ना, जल्दी करना है। तुम्हें पता है ना मेरी शादी कितनी करीब है। हाँ वलीद, तुम आ गए बाहर? अच्छा मैं बस आ रही हूँ। ओके। यार मायरा, वलीद आ गया, मुझे उसके साथ फर्नीचर देखने जाना है। तुम खुद चली जाओगी घर या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? मैं कैसे जाऊंगी? ओ हाँ, तुम खुद कैसे जा सकती हो। अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, तुम वलीद से भी मिल लेना। ठीक है। अच्छा इन कपड़ों के लिए मैं तुम्हें शॉपर देती हूँ। नगीन, कब तक आने का इरादा है तुम्हारा? ये बेटी की शादी सर पर है, तुम और अजीज भाई आने का नाम ही नहीं ले रहे। अकेली बच्ची सारे काम करती है। मैंने तो कितनी बार उसे कहा कि इसी घर में आ जाओ, मगर वो है कि मानती ही नहीं। अच्छा सुनो नगीन, मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है।
तानिया के बारे में। हेलो, हाउ आर यू? I'm good, how are you, Natasha? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वलीद, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मायरा है, और मायरा ये है मेरे फियांसे, माय फ्रेंड, माय कज़न वलीद। अच्छा, पहले हम मायरा को उसके घर ड्रॉप करेंगे, फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाना है? नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद। अच्छा, उसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। मायरा, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम शॉपिंग चले जाएं, उसके बाद आपको ड्रॉप कर देंगे? ओह यस, दैट्स अ गुड आइडिया। क्यों मायरा? मगर मैंने अम्मा को तो बताया ही नहीं है ये। तो आंटी को कॉल कर दो, उनको कहो कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे जा रही हो। अच्छा है ना, मेरी हेल्प हो जाएगी। प्लीज गो। अच्छा, अम्मा को बता देती हूँ। तुमसे बात करके मुझे तसल्ली हो गई। मुनीब भी तानिया की इस डिमांड से बहुत अपसेट था। देखो, एतजाज भाई और नौरीन तुम्हारे जानने वाले, तुम बात करोगी ना तो समझ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। और सुनो, जल्द आने की कोशिश करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये क्या बचपना है। बूझो तो मैं कौन हूँ। नहीं, मुझे नहीं बूझना, हाथ पीछे करो। बस, हार गई? हाँ, हार गई। यार, मैं तुम्हें जितवाना चाहता हूँ और तुम होके मारने पर तुली हो। तुम्हें पा लिया है, अब मैं हार नहीं सकती। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। मायरा, इनसे मिले, ये है मेरे देवर और कज़न, और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही बोरिंग और सड़ियल है। भाभी बनने जा रही हो, जरा तमीज से। जब कोई प्यार से बुलाएगा। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम उनको लेके ऑफिस में बैठो, मीटिंग शुरू करो। 1 घंटे में मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। ओके। वलीद, फॉर गॉड सेक, जब मेरे साथ होते हो ना तो मुझे टाइम दिया करो। बंद करो फोन। ताशा, ऑफिस से कॉल्स आ रही हैं यार। तो वो मुनीब कहाँ है? उससे कहो ना कि ऑफिस को देखे। मायरा, कैसा है बेड? अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, बहुत गॉडी है, कहीं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थी तुम इतनी देर तक? नताशा के साथ चली गई थी उसकी शादी का फर्नीचर पसंद करने। क्या जरूरत थी उसके साथ जाने की? अम्मा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो।
मैं नहीं चाहती तो और कौन चाहता उसके साथ? और ये क्या लाई हो अपने साथ? ये वो नताशा कह रही थी उसके कपड़े की डिजाइनिंग मैं करूं। आप तो जानती ना मैं कितनी अच्छी डिजाइनर हूँ। अब कोई रिक्वेस्ट करे तो तुमने हामी भर ली। अम्मा आप कोई रिक्वेस्ट करे तो मना तो नहीं कर सकते ना उसे। रिक्वेस्ट कर रही थी या उसने हुक्म दिया है कि ये काम करना है? अम्मा वो मेरी दोस्त है। और मुझे तुम्हारी ये दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं। अम्मा तुम नताशा को हॉस्टल छोड़ आए हो, घर ले आते खाना खाकर चली जाती। ना पूछे मामा, उसकी कोई दोस्त आती, उसे नाजों पर ड्रॉप करना था। खामा खा इतना लंबा चक्कर पड़ा मुझे। मुझे कुछ पसंद भी आया? बस एक शॉप से दूसरी शॉप ही घूमते रहे, तो सारा दिन वेस्ट हो गया। मामा शुक्र है नताशा ने भाई को तो पसंद किया। जी बिल्कुल, शुक्र है कि मैं उन्हें पसंद आ गया, वरना तुम्हें हमारा ही मर जाता। खुदा के लिए कुछ तो सोच के बोला करो। मुनीब, मैंने आज तुम्हारी पप्पू से बात की थी, वो तानिया के पेरेंट्स से बात करेंगी। क्या चक्कर है भाई? मामा बताएं भाई को, मैं जरा फोन सुन लूं। तानिया मुनीब से कह रही है कि वो इंग्लैंड में रहना चाहती है और मुनीब भी वहीं सेटल हो जाए। मुनीब के साथ है? जाहिर है वो ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए तो परेशान है। तुम्हारी पप्पा से बात की है ताकि वो तानिया के पेरेंट्स को समझाएं। मामा ये वैसे बहुत ही गलत बात है। शादी करीब आ रही है तो इन लोगों के मुतालबात जो हैं वो कुछ से कुछ होते जा रहे हैं। मुझे तो फिक्र हो रही है कि अगर कल को नताशा ने भी इस तरह का मुतालबा कर दिया तो आखिर पप्पू और पप्पा भी तो शादी के बाद इंग्लैंड ही सेटल हो गए थे ना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। अजीज भाई और नगीन तो वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान। अजीज भाई के बिजनेस के कुछ मसाइल ऐसे हैं कि वो आ नहीं सकते। अब तुम खुद सोचो, नताशा ने अगर इंग्लैंड में रहना होता तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेती? असली फिक्र तो मुझे तानिया की है। एक तो गैर लोग हैं, फिर एक नस्ल से आबाद है वहाँ। तानिया का यहाँ आकर रहना, सेटल होना ज़रा मुश्किल नज़र आता है मुझे। अगर तानिया और उसके पेरेंट्स ने भी इनकार कर दिया तो? ऐसे तो ना कहो, भला ना करे। चलो खाना खाओ। तुमने अपने और मेरे बात के बीच में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया। मुनीब, यू रियली नीड टू ग्रो अप। हमारा रिश्ता हमारे पेरेंट्स की मर्जी से तय हुआ था तानिया। हाँ, मगर इसीलिए मुझे अरेंज मैरिजेस इतने जहर लगते हैं और तुम पाकिस्तानी लड़के हर बात में अपने माँ बाप को बीच में ले आते हो। अच्छा बोलो क्या बात है? मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी फालतू बातें सुनने का। ओह, सो यू डोंट हैव इनफ टाइम टू टॉक टू योर फियांसे। तो बातें करो ना, ताने क्यों मारी मुझे? अच्छा, वैसे नगीन आंटी आई थी घर। वो समझाने आई थी कि मैं इंग्लैंड सेटल होने की जिद छोड़ दूं और कि तुम और तुम्हारी मॉम मुझसे बेइंतहा अपसेट हैं। सही कह रही है वो, हम हैं अपसेट। तो तुम क्या सारी उम्र अपने मॉम के साथ रहोगे, शादी के बाद भी? ऑफ कोर्स मेरी माँ है, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता कहीं पे। और मैं? यार मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मगर मैं शादी सिर्फ तुमसे कर रही हूँ, तुम्हारे खानदान या तुम्हारी मॉम से नहीं। और वैसे भी यू नो मी, मैं पाकिस्तान आके नहीं रह सकती। आई कांट पॉसिबली लिव देयर। तुम अपना डिसीजन बताओ केयरफुली सोच के, एंड देन लेट मी नो। आई एम हैंगिंग अप। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। तो फिर आपके चेहरे से क्यों लग रहा है कि आप नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ मिमी, मैं फिक्रमंद हूँ तुम्हारे लिए। क्यों रहती है इतनी फिक्रमंद? आखिर ऐसा क्या हुआ है? तुम्हें कुछ नहीं हुआ मिमी, लेकिन मैं तुम्हारी सादगी और मासूमियत की वजह से
डरी हुई हूँ, खौफजदा रहती हूँ। दुनिया तुम्हारी तरह सादा और मासूम नहीं है बेटे। तुम लोगों को जांचने की, परखने की कोशिश किया करो। Do you understand what I'm saying? लोग बहुत चालाक हैं मिम्स। आप किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी दोस्त नताशा, कभी गौर किया है तो? कैसा गौर? कितनी स्मार्ट लड़की है वो। कैसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें आगे लगाया हुआ और तुमसे सब काम करवा लेती है। अम्मा मेरी दोस्त है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुबह तो तुम्हारा नाश्ता भी हड़प कर गई, और जब मैंने तुम्हें रोका कि मिमी रुको, नाश्ता करके जाओ, कहने लगी नहीं पीरियड लेट हो जाएगा आंटी, हम नहीं रुक सकते। फिर उसके बाद अपनी सारी किताबें भी तुम पर लाद दी। अब इतने ढेर सारे कपड़े दे के भेज दिया कि इनको डिजाइन कर दो। हाउ वेरी कन्वीनियंट। अम्मा किसी की हेल्प कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। तुम नहीं समझोगी मिमी। इधर देखिए, आप उसे जैसा समझ रहे हैं वैसी नहीं है वो। बहुत अच्छी लड़की है। और आपको पता है क्या, अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं नताशा को अपनी भाभी बना लेती। अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अल्लाह जी आपका बहुत बहुत शुक्र है कि इसका कोई भाई नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही, खाना खाए? चलो। नाराज तो नहीं है? छोटा सा चूजा है। चलो चलो। कुछ अच्छा नहीं लगा मामा। वलीद को तो हर दूसरी चीज पसंद आ जाती है, उसको तो आप रहने ही दें। कब आ रही हैं आप? मैं क्या हॉस्टल से ही रुखसत होकर ससुराल चली जाऊंगी? अब क्या मसला है? और ये तानिया का क्या सीन है? मामा मैं आपको बता रही हूँ कि तानिया की वजह से मेरी शादी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। आ जाएं अब आप जल्दी। बाबा आ गए अफ्रीका से। उनके काम क्यों नहीं खत्म हो रहे मामा? उन्होंने मेरी शादी पे नहीं आना। उन्हें नहीं पता कि मेरी शादी में थोड़े दिन रह गए। और आप भी जल्दी आ जाएं, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती अकेले। ठीक है, उनसे कहें मुझे फोन कर लें। जी, और एग्जैक्टली बता दीजिएगा कि कब आना है। तुम्हारे बाल कितने रफ हो रहे हैं, कल मैं ऑयलिंग करूंगी तुम्हें। अम्मा पापा कैसे थे? मिमी तुम ये सवाल मुझसे 1000 दफा कर चुकी हो, मैं तुम्हें कई 100 दफा इसका जवाब दे चुकी हूँ। चलो जाओ, जाके सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठना है। मैं 1000 बार कर चुकी हूँ और 100 दफा आपने इसका जवाब दिया भी है, मगर अधूरा। मुझे बताए ना बाबा कैसे थे? बहुत अच्छे थे तुम्हारे पापा। अगर ज़िंदगी उन्हें मोहलत देती तो वो तुमसे इतनी मोहब्बत करते कि तुम्हारी ज़िंदगी की सारी कमियां और महरूमियां तुम्हें छूकर भी ना गुजरती। बाबा से नाराज हूँ, उन्होंने मेरे पैदा होने का भी इंतजार नहीं किया। अच्छा चलो जाओ, जाके सो जाओ, शाबाश। अम्मा बात पूछो आपसे। पहले प्रॉमिस करा आप नाराज नहीं होंगी मुझसे? प्रॉमिस नहीं कर सकती मैं। अम्मा प्लीज। अच्छा भाई प्रॉमिस बोलो। मुझे लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। मायरा ये कोई बात है करने वाली? सच में मुझे कोई मसला नहीं होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि मैं अपने नए बाबू को भी अपना बाबा समझती। मेरे और ज्यादा बहन भाई होते और मैं अपने भाई की शादी नताशा से करवाती। अच्छा चलो प्लीज अब छोड़ो ये बातें, आई एम रियली टायर्ड। जाओ जाके सो जाओ, मुझे भी सुबह जल्दी उठना है कॉलेज के लिए। जा रही हूँ। मम्मा अगर आप अभी माइंड ना करें तो। मिमी तुम जाती हो या मैं उठूं? जा रही हूँ। गुड नाइट।
बाबा से नाराज हूँ। उन्होंने मेरे पैदा होने का भी इंतजार नहीं किया। मुझे लगा है तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको मेरा प्यार याद आएगा। नहीं नहीं नहीं, सारा कुछ परफेक्ट होना चाहिए। इसके साथ अगर आप ग्रीन में भी कर देते तो अच्छा लगता। काम करें, यहाँ पे थोड़ा और काम करवा दीजिएगा ग्रीन में। नताशा, क्या कह रहे हैं, कब तक मिलेंगे ये सारे कपड़े? 1 महीने का कह रहे हैं। 1 महीना? ये बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। अब इतना टाइम तो लगेगा ना। क्या मसला है? अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी इस जगह पर। तुम प्लीज़ मेरे कपड़े कलेक्ट करके मुझे दे देना, बहुत ही बोरिंग प्लेस है। मैं कर लूँगी कलेक्ट। और हाँ, नेक्स्ट वीक हिना मामी ने मेरी और वलीद की ढोलक रखी है, तुमने आना है। मगर नताशा, मैं अगर कुछ नहीं, यू हैव टू कम। चलो लेट्स गो, जल्दी करो। हो गई तैयार? मैं कैसी लग रही? कितनी खूबसूरत लड़की, ओह माय गॉड। बहुत प्यारी लगती हो। कैसे जाओगे नताशा के घर? नताशा के घर थोड़ी जाना, उसकी अम्मी अबू तो इंग्लैंड में रहते हैं ना, उसके मामू के घर जाना है। इनफैक्ट वही उसका ससुराल है। अच्छा, तो ससुराल कैसे जाओगी? जाना तो वहां पर भी है ना। नताशा ने अपना ड्राइवर भेजा है। देखा कितनी अच्छी लड़की है। कितनी अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है। अगर वक्त पे आना। जल्दी आऊंगी। अरे तैयार तो हो जाओ। और तैयार हो जाओ। हाँ तानिया, कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ। I'm so sorry. नहीं, I'm sorry. I am so sorry. I'm so sorry. एक मिनट। Sorry. नहीं, सॉरी मुझे कहना चाहिए, मैं बिल्कुल बेध्यानी में चलता हुआ जा रहा था। It's okay. आप नताशा की फ्रेंड हैं? जी। नताशा कहाँ पर है? अंदर ही है, सब लाउंज में बैठे हुए हैं, आप जा सकते हैं। जी, शुक्रिया। I'm really sorry again. It's okay. हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। Hello Myra, I'm so happy that you came. मैं भी बहुत खुश हूँ। Thank you. अच्छा आओ, मैं तुम्हें अपनी मामी सास से मिलवा दूँगी। कम करते हैं। मामी मेरी फ्रेंड से मिले, मायरा,
और मायरा ये है मेरी मामी और मेरी होने वाली सास। कोई सास वास नहीं, मैं सिर्फ मुमानी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नताशा, ये तुम्हारी दोस्त है बेटा? जी, मेरे साथ पढ़ती है। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। देखा मामी, मैं ऐसी वैसी दोस्ती नहीं बनाती, बहुत सोच समझ के बनाती हूँ। जी, दोस्त तो इंसानों को सोच समझ के ही बनाने चाहिए। क्या आपने भी नताशा से सोच समझ के दोस्ती की थी या फिर वैसे ही? वेरी मीन मुनीब। मायरा, इनसे मिले, ये है मेरे देवर और कज़न, और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही बोरिंग और सड़ियल हैं। भाभी बनने जा रही हो, जरा तमीज से। मुनीब, क्या कर रहे हो? कोई भाभी भाभी नहीं, सिर्फ नताशा। चलो मायरा, ढोलक बजाओ। नहीं, मुझे ढोलक बजानी नहीं आती। तुम्हें नहीं आती बजानी? किसी को आती है कि नहीं? यार नताशा, म्यूजिक ऑन करवाओ, आजकल ढोलकी कौन बजवाता है? चलो डांस करो। बहुत तलब हो रही थी कॉफी की। जानती थी, इसीलिए तो बना के लाई। तुम मुझे 2 माह में इतना कैसे जान गई मैरी? मोहब्बत वक्त की पाबंद थोड़ी होती है। मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के बारे में 2 लम्हों में ही सब कुछ जान लेते हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हारा महबूब नहीं? महबूब शौहर। तो फिर तो तुम्हें अपने महबूब शौहर की हर बात माननी चाहिए। मगर मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। जब कोई प्यार से बुलाएगा। मोहब्बत वक्त की पाबंद थोड़ी होती है। मोहब्बत करने वाले अपने महबूब के बारे में 2 लम्हों में ही सब कुछ जान लेते हैं। नताशा से मुलाकात हुई थी मेरी आज, तो मैंने शादी से इनकार कर दिया। मेरी यादों में तुम्हारे पापा की बहुत सी तस्वीरें हैं। मुझे किसी एल्बम की जरूरत नहीं। मगर अम्मा, मुझे तो जरूरत है ना। मैं नहीं चाहती मिमी कि तुम कभी किसी से धोखा खाओ। लोग तुम्हें तुम्हारी मासूमियत और सादगी की वजह से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक